तो अब हम लोग पढ़ेंगे रोग के प्रकार, है कि नहीं। तो पढ़ेंगे कि रोग जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक जन्मजात रोग है ना, कॉन्जेनाइटल डिजीज। तो दूसरा पढ़ेंगे उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। फिर पढ़ेंगे कि ये जो उपार्जित रोग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक संक्रामक रोग, तो इस तरह से हम अभी रोगों का वर्गीकरण करके एकक के बारे में जानते जाएंगे। और आप कोशिश करिएगा कि जो चीज़ें आप समझते जाते वो तो ठीक है, नहीं समझते जाते उसको लिखते जाएंगे, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप हमसे पूछते भी चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोग के प्रकार। रोग तो समझ गए थे ना, जब शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र का कार्य अनियमित हो जाता, मतलब जो कार्य था वह नहीं हो पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। अनियमित हो जाता है रोग कहते हैं। रोग कितने प्रकार के दिख रहे हैं, दो प्रकार के, है कि नहीं। एक जन्मजात रोग तो दूसरा उपार्जित रोग, है कि नहीं, कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। कहीं के ऊपर सीधे रोग का वर्गीकरण सीधे देख लेंगे कि रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन अभी जो बता रहे हो वहां से सीखते जाइएगा। जन्मजात रोग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए प्रश्न है। क्या जन्मजात रोग से आप क्या समझते हैं, नाम से पता चल रहा है जन्मजात, है कि नहीं। वे सभी रोग जो बच्चों में जन्म के साथ ही पाए जाते हैं, वे सभी रोग जो संतानों में जन्म के साथ ही पाए जाते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है ना। और ये जन्मजात रोग अनुवांशिक भी होते हैं, जैसे आप फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांगता को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या जाना, वे सभी रोग जो संतान में जन्म के साथ ही पाए जाते हैं उन्हें जन्मजात रोग या जन्मजात रोग के श्रेणी में रखा जाता है, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और वर्णांगता। उपार्जित रोग वे सभी रोग जो जन्म के बाद बाहरी वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होता है। वे सभी रोग जो जन्म के बाद बाहरी वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है, या जन्म उपरांत रोग भी बोल सकते हैं। जन्म उपरांत मतलब जन्म के अपरांत, बाद में। ठीक है, अब ये जो उपार्जित रोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें भी आप पढ़ रहे हैं। संक्रामक रोग नाम से भी बार बार सुन रहे हैं। अभी इस कोरोना काल में संक्रमण का मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला रोग। तो वे सभी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में आसानी से फैल जाते हैं। अब कैसे फैलते हैं तो समझते हैं। पहले ये उत्पन्न किससे होते हैं तो याद कर लीजिए, ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं, वायरस से उत्पन्न होते हैं, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होते हैं, कवक से उत्पन्न होते हैं और हेलमिंथ से। कृमि इसको हिंदी में पढ़िए। ठीक है, तो आपने क्या जाना, अब ऐसे याद करेंगे, वे सभी रोग जो सूक्ष्म रोगाणु। अब देखिए फिर एक नया शब्द आ गया, रोगाणु। यह भी आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, पैथोजेंस करके। ये अंग्रेजी वर्ड है पैथोजेंस, लेकिन ये हिंदी में ही लिख करके आया था। पैथोजेन से आप क्या समझते हैं, तो रोग उत्पन्न करने वाले सभी सूक्ष्म जैव पदार्थों को, या बोलिए सभी सूक्ष्म जैव अणुओं को रोगाणु कहा जाता है। अभी अभी बोल रहे हैं कि दो बोर्ड का क्वेश्चन, जन्मजात रोग वे सभी रोग जो संतानों में जन्म के साथ ही पाए जाते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है। रोगाणु क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले सभी सूक्ष्म जैव अणुओं को या सूक्ष्म जैव पदार्थों को रोगाणु कहा जाता है। वे सूक्ष्म जैव अणु या पदार्थ कौन है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि। आपको मेन रूप से यही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो रोग उत्पन्न करने वाले सभी सूक्ष्म जैव अणुओं को रोगाणु कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और
कृमि, और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे अभी बता रहे कोरोना का नाम सुने हैं कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से फैलते हैं, है कि नहीं। सीधे तौर पर आप एक व्यक्ति से मिलिए या व्यक्ति द्वारा किसी उपयोग किए गए वस्तु का आप उपयोग करें तो यह क्या हो गया, यह भी रोग फैलने का। तो आप डायरेक्ट एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और उससे एक से दूसरे में जा रहा है तो यह हो गया प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, कोई एक व्यक्ति जो कि कोरोना या किसी अन्य संक्रामक बीमारी से संक्रमित है और उसके उपयोग किए गए वस्तु, जैसे आप पेन समझ सकते हैं, है कि नहीं, कीबोर्ड माउस समझ लीजिए, कप प्लेट, इस तरह से कुछ भी समझ लो, जो कि एक संक्रमित व्यक्ति ने उसका उपयोग किया है और आप भी उसे उपयोग करते हो तो आपको भी वो बीमारियां फैल जाएगी। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला गया तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और ये संक्रामक रोग किस उत्पन्न होते हैं, तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि से। तो कोरोना किस उत्पन्न हो रहा है जी, वायरस से। नेक्स्ट, असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति में ही सीमित रह जाता है, अर्थात किसी एक व्यक्ति में कोई बीमारी उत्पन्न होती है और वह उसी व्यक्ति में ही रह जाता है तो उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। अर्थात वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में नहीं फैलता है उसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कौन है जी, पोषक न्यूनता, डेफिशिएंसी डिजीज, किसी पोषक तत्वों की कमी से अगर किसी व्यक्ति में बीमारी उत्पन्न होती है तो आप उनके साथ रहेंगे तो आपको बीमारियां नहीं हो सकती। सर इसका मतलब अभी भी बता रहे थे कि हम लोग को अपने आहार में संतुलित आहार को शामिल करनी चाहिए, शुरू में बताया है ना। तो अगर कोई व्यक्ति विटामिन का उपयोग नहीं करता, जैसे विटामिन ए का, तो उसे तो रतौंधी हो जाएगा, लेकिन क्या अगर हम उनके साथ रहेंगे तो वो रतौंधी बीमारियां हमें हो सकती है। आप बोलेंगे जी सर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उसने विटामिन ए का सेवन नहीं किया है। तो अर्थात यह बीमारी उसी व्यक्ति तक सीमित रह गया ना जिसमें कि विटामिन ए का उपयोग नहीं किया है। अर्थात ये पोषक न्यूनता में किसमें क्या आंसर हो जाएगा कि पोषक तत्वों की कमी के कारण, जैसे रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी इत्यादि बीमारियां एक ही व्यक्तियों में होती है और पोषक तत्वों की कमी से, इसलिए हम इसे पोषक न्यूनता रोग कहते हैं और एक ही व्यक्ति में रह जाता है, इसलिए से असंक्रामक। हरासित रोग, डिजेनरेटिव डिजीज, किसी व्यक्ति को किसी दुर्घटना में किडनी खराब हो जाता है या पैर टूट जाते हैं, दांत टूट जाता है, आँख खराब हो जाते हैं, या किसी व्यक्ति को हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो अंग का लॉस है ना, तो क्या उनके साथ रहने वाले लोगों को भी बीमारियां हो जाएगी, तो नहीं होंगी, इसलिए इसे असंक्रामक रोग। और शरीर के किसी अंग का, जैसे किडनी का किसी का नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ, इसलिए हरासित रोग कहते हैं। नेक्स्ट, कैंसर, किसी व्यक्ति में ऊतकों के नियमित रगड़ से, है ना, किसी व्यक्ति में ऊतकों के नियमित रगड़ से, जैसे मुख की त्वचा के नियमित रगड़ से मुंह का कैंसर हो सकता है, तो क्या यह उनके साथ रहने वाले लोगों को होंगे, नहीं, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग। एलर्जी जो बाहरी वातावरण में उपस्थित किसी कण के प्रति अपने शरीर में संवेदना से उत्पन्न होती है कि नहीं, तो क्या वो एलर्जी एक व्यक्ति से दूसरे में जाएंगे, नहीं। एंड सामाजिक रोग, कोई व्यक्ति है जो सामाजिक रोग, जैसे आता है धूम्रपान और मद्यपान, जो बताए थे कि अपने जीवन में शामिल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति से किया है तो उसे धूम्रपान करने का मतलब बीड़ी सिगरेट का और शराब पीने का, मद्यपान करने का रोग है कि नहीं, तो क्या वह बीमारियां एक से दूसरे में फैल जाती हैं, नहीं फैलती हैं। अर्थात ये सब के सब क्या है, असंक्रामक रोग। रिपीट करें, जब शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र का कार्य प्रभावित हो तो उसे रोग कहते हैं। रोग दो प्रकार के, जन्मजात, उपार्जित, जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले रोग को जन्मजात रोग कहते हैं। इसमें अनुवांशिक रोग आता है, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांगता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया। उपार्जित रोग है कि नहीं, जो बाहरी वातावरण से उत्पन्न होते हैं जन्म के बाद, उसे उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक, है ना। वह सभी रोग, संक्रामक वे सभी रोग जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि के द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं,
उन्हें संक्रामक रोग इन्फेक्शंस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। इसे उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जैव अणुओं को रोगाणु कहा जाता है। जो आपके बोर्ड में पैथोजन शब्द करके आ चुका है कि पैथोजन से आप क्या समझते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जैव अणुओं को रोगाणु कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और हेल्मिन। असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति में ही सीमित रह जाता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे पोषक न्यूनता, किसी व्यक्ति में अगर संतुलित आहार का सेवन नहीं करता है तो उसे क्वाशियोरकर, मरासमस, विटामिन ए की कमी अगर हो तो रतौंधी, बी की बेरी इस तरह से रोग उत्पन्न होते हैं और एक ही व्यक्तियों में सीमित रहते हैं, इसलिए इसे हम असंक्रामक रोग के श्रेणी में रखते हैं। हरासित रोग, किसी दुर्घटना में शरीर के किसी अंग का नुकसान हो जाता है, हरास हो जाता है, उसे हरासित रोग कहते हैं और यह भी एक व्यक्ति में सीमित रह जाता है, इसलिए इसे असंक्रामक। कैंसर, ऊतकों के बीच नियमित रगड़ से या कोशिका के विभाजन के अनियमित होने से भी यह रोग उत्पन्न होता है। शरीर के किसी अंग में असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो भी कैंसर रोग उत्पन्न होते हैं, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता, इसलिए भी इसे असंक्रामक कहते हैं। एलर्जी, किसी कण के प्रति अपने अंगों की संवेदनशीलता एलर्जी उत्पन्न करता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, इसलिए इसे असंक्रामक। सामाजिक रोग, कोई व्यक्ति नशा का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार के नशे हो सकते हैं तो वह भी एक से दूसरे में नहीं फैलते, इसलिए इस सबको क्या कहते हैं, असामाजिक रोग कहते हैं।